आज हम बात करने वाले हैं कि नाखूना या टेरिजियम ये होता क्या है। तो मेरा नाम सीबी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्र आई केयर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टेरिजियम होता है ये आंख के किस साइड में होता है और ये क्या क्या इससे आपको परेशानी होंगी और उन परेशानियों से आपको आगे चल के क्या क्या और परेशानी बढ़ने वाली हैं और उसमें आपको सावधानी क्या रखनी है। तो आज हम इस विषय पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टेरिजियम है ये आपका कॉर्निया से और नोज की साइड में जो वाइट पोर्शन होता है कंजंक्टिवा जिसको कहते हैं, उस एरिया में ये आपका एक लेयर वाइट लेयर होती है, वो आइज के ऊपर कॉर्निया के ऊपर चढ़ने लगती है। जब ये कॉर्निया के ऊपर पूरा कवर कर लेती है तो कुछ पेशेंट में ये दिखना ही वो हो जाता है, इसकी वजह से आपको दिखता ही नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, जब आपका बहुत ज़्यादा हार्डली कॉर्निया के ऊपर चढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद ही आपको दिखाई देगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप वहाँ तक कंडीशन तक ना पहुँचे तो बेटर है, ये आपको पहले ही इसका उपचार आप करना बेटर है। जब आपको कभी धूल मिट्टी धुआं हवा में कहीं जाते हैं, आपकी आंख में अगर आपको दर्द फील होता है या आंख से पानी आना लगता है या फिर रेडनेस होने लगती है, तो उस कंडीशन में आपको या कोई ब्लैक चश्मा या दूसरा वाइट लेंस का सेफ्टी के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसको अगर बार बार आंख में हवा लगेगी, बार बार धूल मिट्टी धुआं या कहीं पॉल्यूशन में आप बार बार जाएंगे तो ये वहाँ से आपका ये जो लेयर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ये लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है तो ये कुछ समय के बाद 2 से 4-5 साल के बाद ये धीमे धीमे काली वाली जो कॉर्निया है पुतली उसके ऊपर ये चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब ये बहुत ही पूरा कवर कर लेता है तो उसमें फिर आपको दिखना ही बंद हो जाता है, क्योंकि जब कॉर्निया के सामने कोई चीज़ आ जाएगी तो फिर वो नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको सावधानी, धूल से बचना है, हवा से बचना है और कहीं पॉल्यूशन वाली जगह है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपको कोई स्पेक्स या सनग्लास लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा में ये बहुत ज़्यादा होता है और धूल मिट्टी के साथ अगर कहीं हवा है धूल मिट्टी आपके साथ बार बार आँख में जा रही है तो फिर इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हवा धुआं पॉल्यूशन अगर है तो ये बहुत ही जल्दी फास्ट कवर मतलब बढ़ता है। तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी आंख में रेडनेस दर्द फील हो रहा है, कहीं आप हवा में गए हैं बाइक पे या वैसे कुछ और आपको दर्द हो रहा है तो आपका ये शुरुआती हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप उसमें शाम को एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि आपकी आंख साफ होना चाहिए। कहीं से भी आते हैं तो उसको आप पानी से आंख को साफ धुल के तब लेटे तो बेटर है, क्योंकि ये हमेशा धूल मिट्टी धुआं हवा पॉल्यूशन इनमें अगर आप ज़्यादा रहते हैं तभी इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मोस्टली आजकल देखा होगा 100 में ये 4-5% लोगों को ये आज की डेट में बीमारी है, क्योंकि अब ये पता नहीं चलता तब तक कॉर्निया के ऊपर ये चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसको हम आप अगर पहले ही अच्छे से समझ लें कि ये क्या है, जब दर्द हो रहा है या आंख में रेडनेस है तो उसका वहीं पे आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इसका ऑपरेशन के बाद भी कोई 100% इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये लेयर दोबारा से अगर आप धूल मिट्टी हवा धुआं में रहते हैं तो फिर ये दोबारा से फिर ऊपर चढ़ने लगती है। क्योंकि ये नाखूना ये बार बार होने लगता है। इससे बेटर है कि आप आंख को साफ रखिए, धूल मिट्टी हवा धुआं इन सब से बचा के रखिए। सेफ्टी ही मेन इसका उपचार है। सफाई मेन इसमें है कि आंख अगर आपकी साफ रहती है हमेशा, बहुत ज़्यादा आप डायरेक्टली किसी हवा के टच में नहीं आते हैं तो फिर ये नहीं बढ़ता है। अगर आपको शुरुआती लक्षण लग रहे हैं, दर्द हो रहा आंख में, आंख से पानी आ रहा या रेडनेस हो रही है, तो फिर आप इसमें के साथ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं।
उस कंडीशन में ये आपको कंट्रोल बढ़ने नहीं देगा। हो सकता है ये धीमे धीमे ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि ये अगर ऑपरेट भी आपने करा लिया तो ऑपरेशन के बाद भी ये दोबारा से फिर वापस ये लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन भी इसका कोई लास्ट सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बेस्ट है कि शुरुआत में ही आप इसका अगर अच्छे से देख रेख साफ़ सफाई आँख की रखते हैं तो आपका, और आई ड्रॉप यूज करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं आप घूमने गए, आपकी आँख रेड हो रही, आँख से पानी आ रहा, या फिर कुछ जलन है, दर्द हो रहा है, तो आप इसमें लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज कीजिए तो बहुत ही बेटर है। और दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष की भांति हमारा इस वर्ष भी 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक जो हम कंटिन्यू 6 वर्षों से निरंतर हमारा कैंप का जो समय है वो कंटिन्यू दिसंबर में ही स्टार्ट होता है और ये 31 जनवरी तक रहता है। तो इसमें जितने भी हमारे बुजुर्ग और असहाय हैं, कोई विकलांग है, कोई मतलब जिसको सहारा नहीं है, तो वो संपर्क कर सकते हैं। और इसमें हम कैटरेक्ट है, अदर ग्लूकोमा हुआ, और कोई अदर आँख की बीमारी है कॉर्निया से रिलेटेड, तो वो सारे उपचार इसमें हम फ्री कराएंगे कैंप के द्वारा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई दे तो एक बार संपर्क कीजिए कहीं भी आपके आसपास, तो हम उसकी ज़रूर सहायता करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आँख का सबसे मेन वो है कि आप कहीं भी किसी को देखते हैं कि आँख की वजह से किसी को दिखाई नहीं दे रहा या अदर कोई बीमारी से ग्रसित है, जो आँख से प्रॉब्लम है, उसको पैसे की प्रॉब्लम है, तो एक बार संपर्क कीजिए। हमारी संस्था निरंतर 6 वर्षों से काम कर रही है, तो हम ऐसी उसमें कड़ी में कंटिन्यू इसको रखेंगे। तो आपका सहयोग चाहिए। आप कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो तुरंत संपर्क कीजिए, हम उसकी सहायता करेंगे। ओके, गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।